हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्मार्ट स्टडी 9.2 के में। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने इस चैनल में। और अब हम वेद के पद पाठ क्या होते हैं। पद पाठ वेद के मूल स्वरूप को किसी भी प्रकार से बदल न सके, इसके लिए बहुत प्रारंभ से ही ऋषियों ने इसकी पाठ विधि का निर्धारण किया, यानी इसके पढ़ने के तरीकों का निर्धारण किया जिससे वेद है वो सुरक्षित रह सके। तो उसी पढ़ने के तरीकों को ही क्या कहते हैं, पद पाठ कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण प्रकार के स्वरूप से दो प्रकार से विभाजित किया है, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ है उसमें 3 भाग है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। और विकृति पाठ है वो 8 प्रकार से हैं, जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वजा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। तो इनका अलग अलग से अध्ययन भी हम करने वाले हैं यहाँ। तो यानी वेद मंत्रों की उच्चारण करने की जो विधि है, जो प्रकार है, वही क्या है, पद पाठ है। पद पाठ विधि का निर्धारण क्यों किया गया? क्योंकि वेद का जो मूल स्वरूप है वह सुरक्षित रहे, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट न हो और न ही उसका कोई अंश है वो लुप्त हो जाए। इसलिए बहुत पहले ही ऋषियों ने इसकी पाठ विधि का निर्धारण है वो किया। इन पाठ विधियों से ही उनको कंठस्थ किया जाता था। यही वजह है कि आज तक वेद है वो परिवर्तित नहीं हो सकता, उसका उच्चारण, उसका स्वर कुछ भी परिवर्तित नहीं हो उसका। किस वजह से? पद पाठ विधि की वजह से। तो वेद मंत्रों के उच्चारण प्रकार है वो 2 प्रकार से हैं, प्रकृति पाठ जिसमें संहिता पाठ, पद पाठ व क्रम पाठ, और विकृति पाठ जो 8 प्रकार से हैं। तो सबसे पहले हम प्रकृति पाठ में देखते हैं। तो प्रकृति पाठ में संहिता पाठ मधु शिक्षा के अनुसार, जिसका सर्वप्रथम परमेश्वर ने ही दर्शन किया और उन्होंने ही इसका उपदेश दिया था। संहिता पाठ है वेदवाणी का प्रथम पाठ है जो गुरुओं की परंपरा से अध्ययनीय है और जिसमें वर्णों तथा पदों की एक श्वास रूपता से युक्त, संप्रदाय अनुगत संधियों तथा अवसान से युक्त, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इन तीनों स्वरों में अपरिवर्तनीयता से पठनीय वेद पाठ को संहिता कहते हैं। यानी उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों स्वरों में अपरिवर्तनीयता, यानी तीनों स्वरों में कोई भी परिवर्तन न करते हुए पठनीय वेद पाठ को क्या कहते हैं, संहिता पाठ कहते हैं। प्रसन्निकर्ष संहिता यानी अत्यधिक निकटता को ही संहिता कहते हैं, संधि कहते हैं। ये संधि में भी पढ़ते हैं हम, यानी स्वरों की अत्यधिक निकटता को ही क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता पाठ से यमुना के स्नान के समान फल मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि वेदों के संहिता पाठ से किसके समान फल मिलता है? कालिंदी संहिता श्रेया, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया है। ये भी एक शब्दार्थ याद रखना है। कालिंदी किस नदी का उपनाम है? यमुना नदी का उपनाम है। यानी संहिता पाठ से यमुना नदी में स्नान के समान फल मिलता है। कालिंदी संहिता श्रेया याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार। तो ये यहाँ ये रिक्त स्थान दे देंगे और आगे ये क्वेश्चन बना देंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें कालिंदी भी होगा। तो हमें क्या करना है, कालिंदी संहिता श्रेया। प्रकृति पाठ में दूसरा है पद पाठ। पहला संहिता पाठ, दूसरा पद पाठ। पद पाठ के आद्य दृष्टा रावण है। संहिता पाठ के आद्य दृष्टा कौन थे? परमेश्वर थे। और पद पाठ के आद्य दृष्टा रावण है। वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करना ही क्या कहलाता है? पद पाठ कहलाता है। पद पाठ करने से सरस्वती नदी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पद मुक्ता सरस्वती, क्या याद रखना है? पद मुक्ता सरस्वती। सुप्तिडंतम पदम आदि सूत्रों द्वारा पद का स्वरूप बतलाया गया है। सुप प्रत्यय वो है सु औ जस
अम औट षष्टाभ्याम विष्डेभ्याम भैंस डसभ्याम भैंस डसोसाम डी ओ सुप। सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। और तिंग कितने होते हैं? 18 होते हैं। और स्वर के संबंध के अनुसार पद के 11 प्रकार बताए गए हैं। अगला है क्रम पाठ। द्वे द्वे पदे संधात्युत्तरेण उत्तर भाव सानम प्रयुक्त वर्जम। आदि सूत्रों के द्वारा क्रम पाठ का स्वरूप बतलाया गया है। अप्रयुक्त आदि विशेष स्थलों को छोड़कर सामान्यतः दो दो पदों का संधि युक्त अवसान पर्यंत सस्वर पाठ ही क्या कहलाता है? क्रम पाठ कहलाता है। क्रम पाठ पद पाठ के आधार से है, तथापि जटा आदि विकृति पाठों का मूल क्रम पाठ ही है। यानी क्रम पाठ का आधार पद पाठ है और विकृति पाठों का आधार है वो क्रम पाठ है। तो इस प्रकार उच्चारण स्थलों के आधार पर प्रकृति पाठ और विकृति पाठ है, जिसमें प्रकृति पाठ हमने पढ़ लिया है जो 3 प्रकार से है: संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। संहिता पाठ के आद्य दृष्टा परमेश्वर हैं, पद पाठ के आद्य दृष्टा रावण हैं और क्रम पाठ के आद्य दृष्टा व भ्रव्य ऋषि हैं। क्रम पाठ का आधार पद पाठ है और विकृति पाठों का मूल आधार क्रम पाठ है। विकृति पाठ में क्या है? मंत्रात्मक वैदिकी शब्द राशि की अक्षुण तथा निर्भ्रांत परंपरा की सुरक्षा इन जटा आदि 8 विकृति पाठों से ही हो सकी है। यानी मंत्रात्मक वैदिक शब्द राशि की अक्षुण तथा निर्भ्रांत यानी बिना किसी भ्रांति की परंपरा की सुरक्षा इन जटा पाठ आदि 8 विकृतियों से ही हो सकी है। इसलिए इन पाठों में निरत विद्वानों को पंक्ति पावन माना गया है। मधु शिक्षा के अनुसार जटा पाठ के ऋषि व्याडी, माला पाठ के ऋषि वशिष्ठ, शिखा पाठ के भृगु, रेखा पाठ के अष्टावक्र, ध्वज पाठ के विश्वामित्र, दंड पाठ के पाराशर, रथ पाठ के कश्यप और घन पाठ के अत्रि ऋषि हैं। इस प्रकार वेद के पद पाठ हमने पढ़े हैं। वेद के पद पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? पद पाठ का निर्धारण क्यों किया गया? क्योंकि वेद के मूल पाठ को सुरक्षित रखने के लिए, यथावत रखने के लिए उसमें ना तो किसी प्रकार की मिलावट हो और न ही उसका कोई अंश लुप्त हो, इसलिए पद पाठ विधि का निर्धारण किया गया और इन पाठों के द्वारा ही वेद आज तक यथावत सुरक्षित है। इसका अध्ययन आज हमने अच्छे प्रकार से कर लिया है। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।